कन्हैया कुमार, उमर खालिद की दोस्त तो पीएम मोदी की भक्त हो गई। मोदी की तारीफ में कह दी बड़ी बात। कन्हैया उमर खालिद के साथ मिलकर कभी उसने बीजेपी के खिलाफ खोला था मोर्चा, अब पीएम मोदी की तारीफ कर बटोर रही सुर्खियां। वो पहले मोदी के जिस फैसले का करती थी विरोध, अब फारूक उमर अब्दुल्ला महबूबा के बीच कह रही है मोदी है तो मुमकिन है। जेएनयू में एक वक्त फीस बढ़ोतरी के लिए हंगामा बरपा था। तब कन्हैया कुमार और उमर खालिद के अलावा एक तीसरा नाम था जिसकी खूब चर्चा हुई। तीनों ने तब एक स्वर में पीएम मोदी के खिलाफ आवाज बुलंद की थी, उनकी सरकार को आड़े हाथों लिया था। ये सिलसिला सालों चला। कन्हैया कुमार और उमर खालिद अब भी बीजेपी, पीएम मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ आक्रामक हैं। लेकिन एक कन्हैया और उमर खालिद के साथ सुर्खियां बटोरने वाली उनकी दोस्त अब पीएम मोदी की तारीफ कर रही है। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती के बीच पीएम मोदी की तारीफ कर रही है। ऐसी बात कह रही है कन्हैया और उमर खालिद तो पचा नहीं पाएंगे। तो वो कौन है जो कन्हैया और उमर खालिद की पक्की वाली दोस्त है लेकिन अब मोदी का गुणगान कर रही है? दरअसल वो कोई और नहीं, शेहला रशीद है। शेहला जेएनयू छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष और मुस्लिम एक्टिविस्ट है। शेहला रशीद ने कश्मीर में धारा 370 को हटाने को लेकर पीएम मोदी की तारीफ की है। शेहला कह रही है धारा 370 हटाने का फैसला सही था और इससे कश्मीर में शांति हुई है। कश्मीर को लेकर रशीद ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि कश्मीर गाजा नहीं है। उन्होंने कश्मीर में हुए बदलाव का श्रेय पीएम मोदी और अमित शाह को दिया है। जी हां, पिछले 10 साल में मोदी सरकार के खिलाफ जहर उगलने वाली एक्टिविस्ट शेहला रशीद ने मोदी सरकार की तारीफ एक न्यूज एजेंसी को दिए अपने इंटरव्यू में की। उन्होंने कहा कि भारत विविधताओं से भरा देश है। ये बात सही है कि यहाँ मॉब लिंचिंग के कुछ मामले सामने आए, मुसलमानों के खिलाफ कुछ गलत बयानबाजी भी हुई, एक मुस्लिम के रूप में इससे तकलीफ हुई, लेकिन इसी सब में कई साल हो गए। लेकिन कश्मीर के मामले में सरकार ने समाधान खोजा। जब रशीद से सवाल पूछा गया कि 370 हटाए जाने के वक्त पाकिस्तानी नैरेटिव चला गया, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि जब धारा 370 हटाई गई तब हम पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, ना ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गए, हम भारत के सुप्रीम कोर्ट गए। जब मैंने अपनी याचिका वापस ली, हमें इस बात का एहसास हो गया था कि धारा 370 हटाने के विरोध का कोई मतलब नहीं है। धारा 370 हटने से अच्छे नतीजे आए हैं। मैं यही चाहती हूँ कि लोगों को अच्छा जीवन मिले, अधिकार मिले। सरकार ने लोगों को उनके अधिकार दिलाए। रशीद कह रही हैं, आज जब कश्मीर को देखती हूं तो खुशी महसूस होती है। कश्मीर में हिंसा रोकने के लिए बड़े बदलाव की जरूरत थी। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ये करके दिखाया, वो भी बिना किसी खूनी संघर्ष या हिंसा के। कश्मीर गाजा नहीं है, यहाँ लोग केवल विरोध प्रदर्शन में ही शामिल थे। रशीद ने कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा दिलाने को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जिस दिन जेकेएनसी और बीजेपी में दोस्ती हो जाएगी उस दिन कश्मीर को राज्य का दर्जा मिल जाएगा। ये दोनों आपस में जितनी जल्दी दोस्ती करके सरकार बना लेंगे उतनी ही जल्दी राज्य का दर्जा मिल जाएगा। आपको बता दें कि शेहला रशीद एक समय तक मोदी सरकार की घोर आलोचक रही हैं। जेएनयू में छात्र राजनीति के दौरान उन्होंने सरकार की नीतियों का पुरजोर विरोध किया था। उन्होंने कश्मीर में धारा 370 हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की थी, जिसे उन्होंने वापस ले लिया था। पिछले कुछ दिनों से रशीद के स्वर बदले हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले 15 अगस्त को भी उन्होंने ट्विटर पर लिखा था कि कश्मीर में मानवाधिकार रिकॉर्ड लगातार सुधर रहे हैं। सरकार ने एक ही कोशिश में कश्मीरियों की पहचान के संकट को खत्म कर दिया। कश्मीर की नई पीढ़ी को अब संघर्ष के माहौल में बड़ा नहीं होना पड़ेगा।